भाइयों और बहनों और देश की हर नौजवान को समझना चाहिए कि आज जो जाल कांग्रेस ने बिछाया है, क्या इससे आप मुक्त होना चाहते हैं? मुक्त होना तो एक बहुत कठिन जटिल समस्या है। आप देख लीजिए, एक तरफ सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए इसने वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया, दूसरे ओर मंदिरों को अपने कब्जे में डाल दिया कि मंदिर सरकार के कब्जे में रहेगा। अब उसके बाद जो विदेशी फंड आ रहा है, समझने की बात है, उसको छूट है। वो पैसा आ रहा है, ईसाइयों को आ रहा है और कई छांगुर बाबा ऐसे लोगों को आ रहा है ये धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन हमारे पैसे को कांग्रेस ने इसलिए कब्जा कर लिया कि ये धर्म परिवर्तन ना हो सके। ये धर्म परिवर्तन जो है नहीं कर मतलब होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये देश में फिर जनसंख्या ईसाइयों का और ये जो अल्पसंख्यक है उसको बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे। कांग्रेस ने ये कर दिया कि देश को या तो ईसाई राष्ट्र बना दो या मुस्लिम देश घोषित कर दो। इस तरह से ये जाल बिछा दिया है और इससे मुक्त होना है। आप समझ सकते हैं कि मंदिरों का पैसा जो है वो ये लोग ले करके लूट रहे हैं। उसी पैसे से कई चीज़ ये दूसरे को दान कर रहे हैं और हम हिंदू, गरीब हिंदू को ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो गरीब लोग जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे हिंदुओं के पास मंदिरों में इतने पैसे हैं कि उससे हम चाहे तो दूसरे धर्म वाले भी हमारे पास ऑटोमेटिक, हम बुलाएंगे नहीं, वो आएगा धर्म परिवर्तन करने। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा जाल बिछा के रखा है। एक तरफ तो ये मानसिकता वाली बीमारी ये बहुत है कि आदमी सोचता है कि एक तो देखिए, आप डिबेट भी करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, उसमें एक ऐसा आदमी को बुलाते हैं, वो कौन, विवेक श्रीवास्तव, जिसका स्प्रिंग फट्टा पूरा उछल रहा है। उसको हिंदुओं से इतना एलर्जी है, इतना एलर्जी है, दूसरे धर्म के बारे में कभी नहीं बोलेगा, न कांग्रेस के बारे में बोलेगा, न किसी के बारे में बोलेगा। वो सिर्फ मोदी और हिंदू धर्म के बारे में ही एगेंस्ट में रहेगा। सोच लीजिए, पढ़िए उसके दिमाग को कि वो कहाँ किस ओर है और कहाँ खतरनाक आदमी है वो। और उसका स्प्रिंग फट्टा जो उछलते रहता है हमेशा, टूटा हुआ है फट्टा स्प्रिंग का। तो उसको देख लीजिए कितना वो गड़बड़ आदमी है। कभी भी वो एगेंस्ट में ही बात करेगा, कभी भी सपोर्ट में नहीं करेगा। वो हिंदू का दुश्मन है, क्योंकि ये लोग जो है, कई लोग तो है जो शादी कर लिए हैं दूसरे दूसरे कौम से, तो इसको क्या मतलब हिंदू धर्म से। तो वो चाहते हैं कि ये ईसाई बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, यही सोच रहे हैं। तो ये धर्म को ऐसे कर रहे, देश को जो है बंटवारे की ओर ले जाने के लिए ये फार्मूला तैयार कर दिया है कि आपस में लड़े मरे। और जातिवाद बांट दिया। जातिवाद क्यों किया? कांग्रेस का ही ये ज़्यादा फैलाया हुआ है, ये जाति जाति को बांट दो इसको। और उधर जाति तो मुसलमानों में भी है, लेकिन उसको नहीं किया कुछ गिनती, कि हिंदुओं को ही टारगेट किया कि तुम ये जात हो। और बोलते हैं क्या, तुम्हारा जो है ठाकुर लोग जो है, जो ब्राह्मण है, वो बहुत गलत काम करते हैं, इसलिए जो है वो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल लोग हैं वो जाके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं दूसरे। बोले भैया सब जो है ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर में जाके देखो, हम लोग जो है कभी ये भावना नहीं रखते हैं कि वो छोटे जाति है बड़े जाति है। जाके देखो हमारे मंदिर में अभी भी जो ST SC सब आते हैं, सब लोग जो है वहाँ पूजा करते हैं, सब आराम से करते हैं और सबका सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, उन एक एक तो ऐसा है कि वो जो उनके जो माता जी का जो मंदिर है उसमें जो भभूति और ले जाते हैं, वो धूप धूप उसको उठाते हैं, उसके पैर छूते हैं। उसको कौन पूजा करता है? ब्राह्मण पूजा करते हैं उसके पैर का। नहीं विश्वास तो आप ये मलानखंड कॉपर प्रोजेक्ट में आप जा कर के पूछ लीजिए कि होता है कि नहीं, आप ब्राह्मण पूजा करता है कि नहीं। वहाँ के GM थे तिवारी जी, डायरेक्टर, वो पूजा करते थे उसका। जो मतलब वो बोलते हैं नीचे जाति ये है वो है, कुछ नहीं है वहाँ।
आप पूछ लीजिए वहाँ। तो इस तरह से बेईमानी आप लोगों ने घुसाया है और लोगों को, जनता को ये गुमराह करवाया है। आप सोच लीजिए कि आप जो है, एक तरफ जो है आप मंदिरों में जाते हैं, एक तरफ मस्जिदों में जाते हैं। तो मंदिरों में जो है आपको जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चेहरा ओरा साफ दिख जाता है वहाँ। लेकिन वो मस्जिदों में जो है औरतों को वर्जित है जाना। सोचिए कि मस्जिद में औरतें जाएंगे और बुर्का पहन के रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो आप सोचिए कि उनको बुर्का पहनना है। आप लोग जो है अपने फेस को नहीं ढक रहे हैं। साधु संत बोल रहे हैं कि सभ्यता में रहिए, आप अच्छे से परिवार के साथ रहिए, लेकिन नहीं, आप मरे जा रहे हैं उस विदेशी सभ्यता में, कल्चर में जा रहे हैं। ये सब जो है इसी कारण से जो है आपका सनातन धर्म नीचे जा रहा है। लेकिन उसके जो इस्लाम में देखिए, क्यों उसके आप परसेंटेज देखिए आपके हिंदुओं में और उसके मुसलमानों में, कि परसेंटेज आपके जो हिंदुओं के लड़कियों के बलात्कार के परसेंटेज देखिए कितना अधिक है, लेकिन उन लोगों में कम है। कारण क्या है? वही कि वो लोग फेस नहीं दिखाता है, अपना शरीर का प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन आप लोग जो है मरे जा रहे हैं, किस सभ्यता में डूबे जा रहे हैं। पहले ज़माने में लोग, माता बहन ऐसे रहती थी कि लोग जो है ये घर से निकलते थे तो लोग मोहल्ला वाला उनका आदर करता था कि भाई फलाने घर की बहू आ रही है, हे थोड़ा इधर रह जाइए, बोलना नहीं, कुछ चुप रहना, समझे ना। तो इस तरह से अभी तो ऐसा है कि क्या बताएंगे आपको, कितना गंदा ये हो गया है। तो आप समझिए, आपको सभ्यता में रहना बहुत कुछ है। और अब पैसा मंदिरों से लीजिए, मैं अनुरोध करता हूँ मंदिरों से पैसा लीजिए और आप गरीबों में बांटिए।